वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में प्रश्नावली 10.1 कक्षा 10 गणित के कुछ आगे के प्रश्न देखेंगे। तो अपने पास अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है 3 समरेख बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा। ठीक है, 3 समरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा। अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। कारण स्पष्ट करने वाला अगर नहीं आए तो सिंपल सी बात कैसे करेंगे अपन, सीधे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो कि 3 समरेख बिंदु ए बी और सी, 3 समरेख बिंदु ए बी और सी, इन तीनों समरेख बिंदुओं से बराबर दूरी पे ऐसे कोई बिंदु है जो तीनों से बराबर दूरी पर हो, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, मैं कहीं पे भी बिंदु ले लूँ, ये इन दोनों से, मानो यह बिंदु ले लिया तो ये इन दोनों से बराबर दूरी पर है लेकिन इससे ज़्यादा है। अगर यहाँ ले लिया तो ये इन दोनों से बराबर दूरी पर है लेकिन इससे ज़्यादा है, तो ये संभव नहीं है। जब अपन कौन से बिंदु लें, 3 समरेख एक सीधी लाइन के बिंदु लें। अब जब 1 मार्क्स का प्रश्न आ जाए तब तो अपन क्या लिखेंगे कि ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ संभव नहीं है। लेकिन इसमें अपने को इसका एक कारण भी बताना है कि आप बोल रहे हो कि नहीं होगा तो इसका उत्तर दो कारण। तो अपने को अब इसको सरल करना पड़ेगा। देखना कैसे। तो सबसे पहली स्टेप में मान रहा हूं कि इनका बिंदु पथ है। तो 3 बिंदु लिए मैंने, ए बी और सी। तो सबसे पहले स्टेप में मैं कल्पना कर रहा हूं। तो कल्पना करें कि बिंदु बिंदु P बिंदुओं A, B व C से समदूरस्थ बिंदु है। क्या लिखा, कल्पना करें कि बिंदु P, एक बिंदु P लिया है जो A B C से समदूरस्थ है। वो मान लिया अपन ने, यहाँ पे एक कोई बिंदु है P जो इन तीनों से बराबर दूरी पर है। A से भी है, B से भी है और C से भी है। तीनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर एक बिंदु अपन ने P मान लिया। ठीक है, अब अपन देखना इसकी परीक्षण, जांच कर रहे हैं अपन। अब जांच कैसे होगी, पहले मैं बात कर रहा हूं ए बी रेखा खंड का लंब अर्धक लिया मैंने M, जो बिंदु A व B से समदूरस्थ है। मैंने इस AB रेखाखंड, इसको जब मैं मिलाऊंगा तो इस AB रेखाखंड का मैंने लंब अर्धक लिया, ये वाला, जिसका नाम अपन दे रहे M, जो इस AB से एक बराबर दूरी पर है हर बिंदु पे। वह BC रेखाखंड का लंब अर्धक कौन सा ले रहे, N, जो बिंदु B व C से समदूरस्थ है। साथ में अपन ने क्या लिया कि इस BC का लंबवर्धक लिया, इस BC लाइन को मिलाने पर इसका लंबवर्धक लिया N, जो इस BC से समदूरस्थ बिंदु पर है। तो इन दोनों से बराबर दूरी पर ये बिंदु सारे हो गए, इन दोनों से बराबर दूरी पर ये बिंदु सारे हो गए। B इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों लाइन M और N ये अपने पास क्या हो जाएगी, समांतर। क्यों समांतर, ये एक सीधी लाइन है तो सीधी लाइन पे एकदम लंब है 90 डिग्री, ये भी एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन पे लंब है 90 डिग्री, तो दोनों क्या हो जाएगी, समांतर। तो जो अपना M है वो समांतर होगा N। लेकिन अब यहाँ देखो, अपने को P बिंदु निकालना है, तो P बिंदु एक होना चाहिए जो इस और इस लाइन दोनों को काट रहा हो। मतलब
इन दोनों लाइन का कहीं ना कहीं एक कट पॉइंट आना चाहिए, एक मिक्स होनी चाहिए दोनों लाइनें। अगर ये दोनों लाइनें एक पॉइंट में मिक्स हो रही है, इसका मतलब उस बिंदु के लिए ए से दूरी, क्योंकि एम उसमें हो गया, बी से दूरी एम हो गया और सी से दूरी एन हो गया, दोनों उसमें हैं, एम और एन दोनों उसमें आ रहे हैं, तो वो तीनों से दूरी बराबर हो सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई बिंदु नहीं आ रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ m व n का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, अतः समरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, संभव नहीं होगा, बिंदुपथ संभव नहीं है। ये है अपने पास अपना प्रश्न नंबर चौथा। अब अपन इसका पांचवा प्रश्न देख रहे हैं, देखना। ओके, तो अपने पास अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि ए व बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपथ रेखाखंड AB का लंबवर्धक है। अब ये एक बात समझना सबसे पहले, ठीक है, दो बिंदु है A और B, इन A और B बिंदु का जो समद्विभाजक बिंदु का बिंदुपथ होगा, मतलब A और B बिंदु से बराबर दूरी पे जो बिंदु है उनका जो बिंदुपथ होगा वो इस AB का लंब समद्विभाजक लाइन होगी। मतलब कोई सा भी बिंदु A और B से, इन दो बिंदुओं से बराबर दूरी पे कोई सा भी बिंदु हो, जैसे ये बिंदु अगर इन दोनों से बराबर दूरी पर है, ये एकदम दूरी बराबर है, इसका मतलब ये बिंदु इस लाइन के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा, फिक्स है हमेशा। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप, यहाँ आपने को यही चीज़ सिद्ध करनी है। सबसे पहले सिद्ध करने वाले में दिया गया, तो दिया गया में क्या लिखेंगे, A व B बिंदु, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिया गया में A व B बिंदु, ठीक है। साथ में मैं मन से और कुछ ले रहा हूँ, दिए गए में क्या ले रहा हूँ कि इन्होंने कहा है कि A व B बिंदु से जाने वाले वृत्त, तो A व B बिंदु लिया मैंने, व इनसे जाने वाले वृत्त, ये दो चीज़ें ले रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका चित्र अपन आगे बनाएंगे। तो पहले तो लिया A व B बिंदु, पहले तो लिया A, इधर एक बिंदु लिया B, और दूसरी चीज में इन दोनों वृत्त से जाने वाले बिंदु लिए, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाले वृत्त, एक तो इधर ले लो चलो, तो एक तो हो गया ये, ठीक है, एक इधर अपन ने ऐसे ले लिया, दो वृत्त ले रहा हूं मैं, ध्यान से समझना, इस A बिंदु और B बिंदु से, तो मैं इस AB को मिला रहा हूं। जो मैंने पहला वाला वृत्त लिया उसका केंद्र है मैंने माना P, और जो दूसरा वाला लिया उसका केंद्र मान लिया Q। एक तीसरा और ले लेते हैं इसको समझने के लिए अच्छे से, ठीक है। तो एक तीसरा और ले रहे हैं अपन, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी तीसरे से, ठीक है। अपन दो के साथ ही चल रहे हैं, तीसरे से अपने पास कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब अपने को बताना है कि A और बिंदु से जो वृत्त गुजर रहे हैं, इन वृत्तों के जो केंद्र हैं, इन केंद्र का अगर मैं बिंदु पर निकालूंगा, इन केंद्रों को अगर मैं मिलाऊंगा, तो ये इस A और B का क्या आएगा, लंब अर्धक आएगा, लंब समद्विभाजक आएगा, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति, इसमें एक लाइन और लिख सकते हैं, रचना। रचना आपने क्या की है, A व B को मिलाया है, ठीक है, तो वो रचना वाली लाइन भी इसमें लिखी जा सकती है। सबसे पहले लाइन क्या लिख रहा हूं मैं, केंद्र P वाले वृत्त के
लिए। केंद्र P वाला जो वृत्त है इसकी बात कर रहा हूँ। तो केंद्र P वाले वृत्त के लिए क्या होगा, जो PA है वो PB के बराबर होगा। वृत्त के लिए PA बराबर होगा PB, क्यों बराबर है, PA और PB क्यों बराबर है, ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो PA बराबर PB है, क्यों, ये दोनों क्या चीज़ है, त्रिज्या है। अब अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी कि कोई दो बिंदु है, इन दो बिंदुओं से मैंने एक तीसरा बिंदु लिया, ये हो गया A, ये हो गया B अपना, और यहाँ हो गया P। ये बिंदु अगर इन दोनों से बराबर दूरी पर है, इसका मतलब ये जो बिंदु है ये इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के किस पे होगा, लंब समद्विभाजक पे होगा। तो जो P है, तो P बिंदु AB रेखाखंड के किस पे स्थित है, लंब समद्विभाजक पर है। इसी तरीके से, इसी प्रकार जब अपन ये Q बिंदु लेंगे, तो जो Q बिंदु है, इस Q बिंदु की A और B से दूरी बराबर है। क्यों, क्योंकि ये इस वृत्त का, ये जो दूसरा वाला वृत्त है, इस दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो इसी प्रकार केंद्र Q वाले वृत्त के लिए जो QA है वो बराबर होगा QB। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, त्रिज्या है। ये दोनों भी क्या है, त्रिज्या है। QA बराबर है QB, और QA बराबर QB है, तो जो Q बिंदु है, ये दोनों अगर बराबर है तो ये जो Q बिंदु है ये AB वाले रेखाखंड के किस पे होगा, लंब समद्विभाजक पे। तो Q बिंदु AB के लंब समद्विभाजक पर है। तो ये भी AB के किस पे है, लंब समद्विभाजक पे। तो अपना P जो बिंदु था, एक वृत्त माना, वो भी AB के लंब समद्विभाजक पे, Q भी AB के लंब समद्विभाजक के। तो इनके जो केंद्र आ रहे हैं वृत्तों के, वो किस पे आ रहे हैं, लंब समद्विभाजक पे। तो जो अपने को लाइन बोली है कि सिद्ध कीजिए कि A व B से बिंदु से होकर जाने वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपथ रेखाखंड AB का लंब द्विभाजक होता है। तो A व B बिंदुओं से जाने वाले वृत्तों के केंद्र रेखाखंड AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ये हो गया अपना प्रश्न सिद्ध। ठीक है, अब अपन इसका अगला प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे।